जिनका योग यानी जोड़ने पर 27 आए और गुना करें तो 182 आए। ध्यान से देखिएगा, ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए, ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग यानी जोड़ने पर 27 आए और जब हम गुणा करें तो 182 आए। कितना है? 182 आए। समझ रहे हैं ना? जोड़ने पर 27 और गुणा करने पर कितना? 120। अब देखिएगा, दो संख्याओं का योग अगर बात करें मेरे लाल, अगर इसमें हम बात करें कि अगर दो संख्याओं, मान लीजिए दो संख्याओं का योग दो संख्याओं का योग दिया है 27 दिया। एक बता के चलिए, अगर हम मान लें कि पहली संख्या अगर x मान ले, क्या मान ले? x, तो दूसरी संख्या क्या होगा? दूसरी संख्या, ये तो दो संख्याएं जोड़ के बनी है ना, तो दूसरी संख्या जो बनेगा, अगर यह x आप मान के चलिए कि दूसरी संख्या बराबर 27। ध्यान से दी, हमने पहली संख्या का माना है और दूसरी संख्या का माना है। दूसरी क्या शुद्ध दूसरी ही है मन। हमने पहली संख्या को क्या माना है? x और दूसरी संख्या तो दूसरी संख्या। अब ध्यान से देखिएगा, इसमें दो संख्याओं को जोड़े हैं तो x प्लस दूसरी संख्या है तो कितने मिल रही? अगर हमें दूसरी संख्या निकालना होगा, अगर हमें दूसरी संख्या निकालना होगा तो 27 माइनस क्या हो जाएगा? आ गया कि नहीं? अगर हमें पहली संख्या अगर हमें x माने हैं तो दूसरी संख्या 27 में से x जाएगा तो कौन सी संख्या आ जाएगी? दूसरी। यही कंसेप्ट आगे लेके हम चलेंगे इस क्वेश्चन में। चलिए सबसे पहले माना कि पहली संख्या बराबर x, माना कि पहली संख्या बराबर x, इसलिए दूसरी संख्या बराबर, हमने दूसरी संख्या 27 माइनस x, 27 माइनस x, 27 माइनस x है। माना कि पहली संख्या x तथा दूसरी संख्या 27 माइनस x तथा लिख देते हैं, तथा दूसरी संख्या 27 है। अब 27 माइनस x कहाँ से है? यहाँ हमने आपको समझाया, यहाँ हमने आपको क्या किया? समझाया कि कैसे 27 है। तो हमने आपको बताया कि दो संख्याओं का योग 27 है। अगर हम पहली संख्या कितना मान लें आप प्लस दूसरी संख्या, क्योंकि दो संख्याओं के मिलने से कितना बना है? 27। तो दूसरी संख्या जो हो जाएगा, एक से इधर जोड़ किया है तो उधर जाके मेरे लाल क्या करेगा? माइनस करेगा। क्या करेगा? माइनस करेगा। तो दूसरी संख्या 27 माइनस x हो गया ना। अब कह रहे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कह रहे क्या? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कह रहे कि दो संख्याओं का योग 27 है। दो संख्याओं का जो कितना है? 27, तथा इनका गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल जो दिया है एक 182। कितना दिया है? 182। यानी दो संख्याएं अगर हम जोड़े तो 27 आनी चाहिए और जब हम गुणा करें तो कितना आना चाहिए? 182 आना। कितना आना चाहिए? 182 आना चाहिए। ठीक है ना? मैं इसका ट्रिक भी दूंगा अगर आपके ऑब्जेक्टिव में बनाने हैं तो। ठीक है ना? अब चलिएगा मैं ऐसा करता हूँ ना, तो दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का, पहली संख्या क्या है? x और गुणे
दूसरी संख्या क्या है? 27 माइनस एक्स, तब बराबर किसके हो जाता है? कि नहीं? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दो संख्याओं का योग 27 का था, दो संख्याओं का गुणनफल कितना है? 182। तो x गुणे 27 माइनस 1, ये पहली संख्या है, ये क्या है? दूसरी संख्या। 182 आ गया ना। अब इसे हम हल करेंगे। चलिए 27x माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 182, ठीक है कि नहीं? सबको उस साइड लेके चले जाओ। कभी भी एक्स स्क्वायर वाला चिन्ह प्लस में होना चाहिए। क्या होना चाहिए? प्लस में। तो अगर इधर माइनस तो उधर जाके क्या करेगा? प्लस करेगा। ऐसे हो जाएगा क्या? 27x बराबर 182 प्लस एक्स स्क्वायर हो गया कि नहीं प्लस में? तो इसको भी काहे रखे, इसको भी उस साइड लेके चलिए। अभी अकेले क्या करेगा, उसको भी उस साइड लेके चलिए। इसको ऐसा लिख सकते हैं क्या? इधर कुछ नहीं बचेगा था, 0, यानी 182 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 27x। अब इसे सीधा कर दीजिए। क्या कर देना है? सीधा करिए। आगे एक्स स्क्वायर वाला चीज आगे आता है, तो एक्स स्क्वायर प्लस, देखिएगा ध्यान से, यहाँ एक चीज जो गलत हुई है बहुत, यहाँ तो प्लस है, जब इस साइड जाएगा तो क्या होगा? यही गलत है, यानी -27x प्लस 182 अब बराबर क्या बचा? 0। अब आपको पता है गुणनखंड के बारे में, पता है कि नहीं, कि इसके अंतिम पद और प्रथम पद को तोड़ेंगे, मतलब आगे गुणा करेंगे 182। 182 में 1 से गुणा करेंगे तो कितना? 182। ठीक, क्या है? 182। अब ये तो आपके 182 हो गए, हुए ना? 182 हो गए। अब हमें क्या करना है कि 182 को ऐसा तोड़ देना है कि जब हम जोड़े घटाए तो 27 आए, और जब हम गुणा करें 82, 182 आए। कितना है? 182। तो चलिए हम तोड़ते हैं। ऐसे तोड़ेंगे सर, कैसे? तो ऐसे तोड़ेंगे, ठीक है ना? हम ऐसे तोड़ेंगे चीजों को। 182, इसके लास्ट में 2 है तो 2 से भाग देंगे। कितना से भाग देंगे? 2 से। तो 9 दूना 18 और 2 एकम 2। आप देखिएगा 7 से भाग दीजिए तो 13 सते 91, 13 सते 91, फिर 13 से भाग दीजिए तो कितना? 1। अब देखिए 7 दूना 14 और माइनस 13 तो बराबर 1। नहीं, हमें 1 तो नहीं चाहिए, हमें कितना चाहिए? तो अगर ऐसे प्लस कर दे 14 और प्लस 13 तो कितना हो जाएगा? इससे हमारा काम बन रहा है। और 14 और 13 में गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 182। 182 आ रहे हैं कि नहीं? इसका मतलब ये वाले जो है सर्टिफाई कर रहे हैं, ये वाले जो चीज है गुणनखंड जो है क्या कर रहे हैं? सर्टिफाई कर रहे हैं। तो हम इस चीज को रखेंगे, यानी हमें जो 27 को लिखने होंगे, हमें किसको लिखने होंगे? 27 को लिखने होंगे। तो ऐसे लिख सकते हैं क्या? एक्स स्क्वायर माइनस, इसको कोष्ठ में 14x प्लस 13x प्लस 182 है कि नहीं? हो गया आपको पता है ना कि दो का जोड़ा रखते हैं, तो एक्स स्क्वायर माइनस 14x, यह माइनस प्लस क्या होता है? माइनस 13x प्लस 182 बराबर 0, या एक्स स्क्वायर माइनस 14x एक साथ रहेगा ना, यह माइनस और 13x प्लस 182। क्या हमने सही लिखा? क्या क्यों नहीं लिखा? क्योंकि यह -1 से है और यहाँ प्लस है, तो ये भी माइनस होगा, ये भी क्या होगा? माइनस होगा, ये भी क्या होगा? अब बारी जो आते हैं किसके आते हैं? कॉमन के। सर हम कॉमन क्या ले? तो देख लो मेरे लाल, मैं तोड़ के बताता हूँ।
x गुणे x के पावर जितने बार होता है उस संख्या को उतने बार हम क्या करते हैं गुणे, माइनस 4 गुणे x माइनस तेरे x गुणे 1, ऐसे ना लिखते हैं, तेरे गुणे x माइनस, अगर इसको 182 लिखना होगा तो 14 गुणे कितना आ जाएगा 13, 14 में 13 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 182, कितना आ जाएगा 182। अब हमें लेने हैं कोची कॉमन लेने हैं, हमें क्या लेना, हाँ यहाँ पर कितना रहेगा 14, ठीक। अब हमें इसमें भी x है और इसमें भी x है, हम लेते हैं x को कॉमन, जब x को हमने कॉमन लिया तो x माइनस 14 माइनस, अब इसमें से हम कॉमन क्या ले, हम 13 ही क्यों कॉमन ले, 13 ही क्यों कॉमन ले, क्योंकि दोनों में ही क्या है, दोनों में ही है, दोनों में ही है, तो जब 13 को लेंगे कॉमन तो x माइनस 14, हमें हर हालत में ये वाले पद और ये वाले पद आपस में क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए, क्या होने चाहिए बराबर। अब यहाँ से हम चलते हैं, यानी x माइनस 13 इंटू ये 2 हाली है तो को हाली लिखते हैं x माइनस 14, अब दोनों को किसके बराबर कर देंगे 0 को, इसको भी 0 के बराबर करेंगे और इसको भी किसके बराबर 0 को, तो हमने जब 0 के बराबर किया तो x माइनस 13 बराबर, इसलिए x बराबर 13, x बराबर कितना 13 तथा x माइनस 14 बराबर 0, इसलिए x बराबर कितना 14। अब हम सर्टिफाई करेंगे दो संख्याओं का जो कितना होना चाहिए, एक संख्या 13 आया एक संख्या 14 आया तो कितना आ गया 27, इसको सर्टिफाई है कि नहीं। अगर फिर इसे हम गुणा करते हैं, दो संख्या गुणनफल करते थे, 13 आप 14 कितने आ जाएगा 182, कितने आ जाते हैं 182। फिर बोलिएगा ना सर इसे हॉट ट्रिक, तो बताइए सर ये ट्रिक क्या है, मतलब इतने, अगर इतने आपको क्वेश्चन में आज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में, तो आप कैसे करिएगा, इतना हल करिएगा नहीं करिएगा हल। इससे हल करने का एक इजी मैं तरीका बताता हूँ।